हरिओम। मैं वीरेंद्र गुप्ता चेरी हिल न्यू जर्सी से बोल रहा हूँ। आज से हम यही दिवाली का उद्देश्य है और मुझे पूर्ण आशा है कि हम किस प्रकार से अज्ञान से ज्ञान की ओर चलें और अंधेरे से प्रकाश की ओर चलें। आज से हम गीता का 3रा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं और ये कर्म योग है। लेकिन इसको प्रारंभ करने से पहले ये हमारी ज़रूरी होता है कि कुछ बातों को हम समझ लें, क्योंकि ये आगे आएंगी इसमें और इनका जानना बहुत आवश्यक है। अभी भगवान ने कहा है कि कर्म 3 प्रकार के हैं, कर्म, अकर्म, विकर्म। ये आगे अगले श्लोकों में आएंगे, तो उसी की हम व्याख्या कर लें अभी से ही। कर्म वो हैं जो सकाम कर्म है, जिसमें सेल्फिश मोटो है हमारा, वो कर्म कहलाते हैं। कोई चीज़ मुझे चाहिए, मैंने कर्म किया, भगवान से प्रार्थना की, वो मुझे मिल गई, वो सकाम कर्म है। दूसरे हैं विकर्म, जो कर्म बुरे कर्म हैं, किसी को धोखा देना, किसी को लालची बनाना, किसी का धन छीनना, किसी रिश्वत देना, ये सब विकर्म है। चोरी करना, ये सब विकर्म हैं। तो कर्म हो गया, विकर्म हो गया। अब अकर्म की बात करते हैं। अकर्म वो है, ये नहीं है अकर्म का मतलब कि हम बैठे रहें चुपचाप ना। अकर्म का अर्थ ये है कि जो निष्काम निस्वार्थ भाव से किए गए कर्म हैं हमारे, जिसमें कि मेरा कोई स्वार्थ नहीं है किसी प्रकार का भी, वो निष्काम और निस्वार्थ, जिसमें स्वार्थ रहित हैं, वो स्वार्थ नहीं है, वो कर्म जो है वो अकर्म कहलाते हैं। क्योंकि कर्म के लिए भी हमें फिर संसार में आना पड़ेगा। आज आपने दान दिया, बहुत बड़ा दान दिया या बहुत अच्छे पुण्य किए, तो और ये दान दिया था किसी सकाम भावना से, तो उसको भोगने के लिए यहाँ फिर आना पड़ेगा। और हमने विकर्म किए हैं तो आना ही पड़ेगा, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो ऐसे में तो ये है कि जो दोनों में ही संसार में आना पड़ेगा फिर से। और एक ये है कि एक सोने का पिंजरा है, एक लोहे का पिंजरा है, दोनों पिंजरे हैं। तो भगवान कहते हैं कि तू अकर्म कर। तो आज हम 3रा अध्याय शुरू करते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? अथ 3योऽध्याय। अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत् किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसी केशव। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आप मुझे ये कह रहे हैं कि कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है, मान्य है। तो फिर भगवान आप मुझे कर्म से हटा के आप मुझे ज्ञान क्यों नहीं देते और ये इन भयंकर कर्मों में लगाते हैं? तो वो तो उचित नहीं है। तो मुझे ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे ज्ञान दीजिए जिससे फिर मैं आगे बढ़ सकूं। व्यामी शरणे वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव में तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हम आपनुयाम। और आप दोनों को मिले हुए से बातें कर रहे हैं कि कभी कर्म का कभी ज्ञान का। तो ये मेरी बुद्धि को मोहित नहीं कर रहे हैं, मोहित कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि मुझे इसमें बहुत ज़्यादा विवाद लग रहा है, कन्फ्यूजन है बहुत ज़्यादा मेरे दिमाग में। तो इसको करके मुझे निश्चित रूप से कहिए कि मेरा कल्याण किस में है, ज्ञान योग में कि कर्म योग में। तो अब भगवान बोलते हैं कि श्री भगवान वाच लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। इस श्लोक को समझने से पहले हम ये जान लें जरा सा कि कर्म योग क्या है और ज्ञान योग क्या है। तो ज्ञान योग जो है और निष्ठा का क्या मतलब है? निष्ठा का मतलब ये है पूर्ण तन्मयता से, पूर्ण डेडिकेशन से करना न निष्ठा है का वो है। और ज्ञान योग वो है कि जिसमें कि हम जो हैं
माया से प्रेरित हो रहे हैं, जो देख रहे हैं सब माया ही है, ये इल्यूजन है। तो जो हमारी इंद्रियां हैं, हमारे जो मन है, आपका शरीर है, और जो इनसे होने वाली क्रियाओं को हम ज्ञान योग कहते हैं। लेकिन इसमें अभिमान ना हो बिल्कुल भी, किसी प्रकार का भी अभिमान ये ना हो कि मैं करता हूँ, तब तो ज्ञान होगा। यदि अभिमान आ गया तो वो उचित नहीं है। इसको ज्ञान योग भी कहते हैं ज्ञानी जन, और संन्यास भी कहते हैं। तो संन्यास और सांख्य योग, जो दूसरा अध्याय था, हमने बार बार कहा है कि संन्यास योग और सांख्य योग दोनों एक ही हैं, और ये ज्ञान योग भी कह सकते हैं इसको। दूसरा शब्द है इसमें आपका, वो कर्म योग है। कर्म योग क्या है? फल और आसक्ति को छोड़ दें। फल को छोड़ की चिंता ना करें, आसक्ति की चिंता ना करें, और भगवान के अनुसार जैसा जैसा भी हमारे जो कर्तव्य कर्म हैं, जो बुद्धि से हम निष्काम कर्म योग कर रहे हैं, वो कर्म योग है। तो भगवान बोल रहे हैं, हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा कही गई है। उनमें से सांख्य योगी मतलब ज्ञान योगी की ज्ञान योग से, और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। और आज का चौथा और अंतिम श्लोक है, न कर्मणामनारंभा नैष्कर्म्यम पुरुषो श्रुते, न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधि गच्छति। मनुष्य ने तो कर्मों को आरंभ किए बिना निष्कर्मता मतलब ये कि विदाउट एनी सेल्फिश मोटो योग निष्ठा को प्राप्त होता है, और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि या सांख्य निष्ठा को प्राप्त होता है। क्योंकि ये भी नहीं हो सकता कि हम कर्मों को त्याग दें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आज का यहीं पे हम समाप्त करते हैं, हमारा टाइम भी हो गया है 8.5 मिनट का लगभग। इसकी थोड़ी सी और चर्चा करेंगे कल को, कि कर्म किए बिना रहा जा सकता है क्या। तो उसके लिए हम कल चर्चा करेंगे तीसरे अध्याय की कर्म योग की। हरि ओम।